कोरोना काल न केवल लोगों में दहशत लेके आया, बल्कि इस भयानक वायरस ने कई चहेते लोगों को हमसे दूर भी कर दिया है। इसी फहरिस्त में एक और नाम शामिल हो गया, जब देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान राजनेता प्रणब मुखर्जी का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। तो चलिए अब नजर डालते हैं प्रणब मुखर्जी के क्लर्क से राष्ट्रपति बनने तक के सफर पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म ब्रिटिश दौर की बंगाल प्रेसिडेंसी के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में एमए किया। अपने करियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की थी, जहां वे एक क्लर्क थे। सन 1963 में विद्यानगर कॉलेज में वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बन गए और साथ ही साथ देशे डाक में पत्रकार के रूप में कार्य करने लगे। इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और 1952 से 64 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। इनकी माता गृहिणी एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। 1969 में इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। प्रणब मुखर्जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1969 में हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव में वी.के. कृष्ण मेनन का कैंपेन सफलतापूर्वक संभाला था। तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया और 1969 में ही प्रणब मुखर्जी राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए लगातार ये चुने गए। वे थोड़े ही समय में इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र बन गए थे। सन 1963 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए। सन 1975 से 77 में आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रणब मुखर्जी पर बहुत से आरोप भी लगाए गए, लेकिन इंदिरा गांधी की सत्ता आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी सन 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के पद पर रहे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी से प्रणब के संबंध कुछ ठीक नहीं रहे और राजीव गांधी ने अपने कैबिनेट मंत्रालय में प्रणब दा को वित्त मंत्री बनाया था, लेकिन राजीव गांधी से मतभेद के चलते प्रणब दा ने अपनी एक अलग राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी गठित कर ली। सन 1985 में प्रणब दा पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद राजीव गांधी के साथ सुलह भी हो गया और वे एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। कुछ लोग इसके पीछे की वजह ये बोलते थे कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रणब दा खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद राजीव गांधी से सब उम्मीद करने लगे। पीवी नरसिम्हा राव का प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया था। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का कार्य भी सौंपा गया। उन्होंने 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री और 2006 से 2009 तक एक बार पुनः विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 2009 से 2012 तक दोबारा वित्त मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी ने 2004 से 2012 के दौरान 95 से अधिक मंत्री समूह, अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, UIDAI, आधार आदि की स्थापना जैसे कई मुद्दों पर सरकार के साथ महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई। उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारत के आयात निर्यात बैंक के साथ साथ नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। खास तौर से खाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के बड़ी संख्या में विस्तार के लिए अथक कार्य किए। इससे कानूनी रूप से भेजे जाने वाले धन की मात्रा में काफी वृद्धि भी हुई।
प्रणब मुखर्जी ने 5 वर्षीय योजनाओं के लिए 1991 में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए एक संशोधित फॉर्मूला भी तैयार किया, जिसे गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के नाम से जाना गया। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले जनरल यूरो मनी के सर्वे में मुखर्जी को 1984 में विश्व के सर्वोत्तम 5 वित्त मंत्रियों में शुमार किया गया था। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। इस दौरान उन्होंने दया याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया। उनके सम्मुख 34 दया याचिकाएं आईं और इनमें से 30 को उन्होंने खारिज कर दिया। इनमें 2008 मुंबई हमलों के दोषी और 1993 में मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेनन की याचिका शामिल है। कसाब को 2012, अफजल गुरु को 2013 और याकूब को 2015 में फांसी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव रहा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के गवर्नर के बोर्ड में कार्य किया है। उन्होंने 1982, 1983 और 1984 में राष्ट्रमंडल वित्त मंत्रियों के सम्मेलनों में 1994, 1995, 2005, 2006, 2007 और 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, 1995 में ऑकलैंड में राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की शिखर बैठक, 1995 में कार्टाजेना में गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्री सम्मेलन और 1995 में अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया है। प्रणब मुखर्जी के विशाल व्यक्तित्व के एक यह भी पहचान रही कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में 2017 में बतौर मुख्य अतिथि शामिल भी हुए थे। एक प्रखर वक्ता और विद्वान मुखर्जी की बौद्धिक क्षमता और राजनीतिक कौशल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्तीय मामलों और संसदीय प्रक्रिया के उत्कृष्ट ज्ञान की अत्यंत सराहना की जाती रही है। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।